तो ये इवेंट इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम डेट का इंतजार कर, ठीक है। एग्जाम डेट अब तक आ जानी चाहिए थी। 8 जनवरी बोला जा रहा था कि आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम होगा। आप सब भी चिंतित कि कब होगा एग्जाम, क्या एग्जाम 17 जनवरी से होगा, 27 जनवरी से होगा, फरवरी में चला जाएगा या फिर मार्च में होगा। तो यहाँ पे इन सभी चीजों का मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि एग्जाम डेट कब तक आने की हो सकती है और क्या क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पता चल पा रहा है, ठीक है। तो ऑफिशियल नोटिस कब तक जारी होगा, अंतिम समय में आप कैसे तैयारी करोगे, सारी चीजें। तो देखो, हम कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल में अच्छी खासी भर्ती देखने को मिली और यहाँ पे जो पेपर स्टार्ट होना था ना वो 8 तारीख से होना था, यानी कि 8 जनवरी से पेपर शुरू होना था। बट जब भी पेपर शुरू होता है तो रेलवे कम से कम भी 2 हफ्ते पहले नोटिस जारी कर देता है कि एग्जाम 100% श्योर है कि भाई इस डेट से स्टार्ट होगा, और फिर उसके 1 हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होना स्टार्ट हो जाता है। पर यहां पे ऐसा कुछ नहीं देखा गया, रेलवे की तरफ से कोई भी ऐसा अपडेट आया नहीं। तो 8 जनवरी से तो है नहीं पेपर, अगर 8 से नहीं है तो फिर कब तक होगा वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो, आप सभी को पता होगा, जैसे ये रेलवे का पेपर हो गया, एसएससी का पेपर हो गया, ये टीसीएस करवाती है, ठीक है। अभी जनवरी में तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको आरपीएफ देखने को मिले। सीपीओ का एग्जाम भी है, वो भी कंडक्ट करवाना है एसएससी को, ऑनलाइन ही एग्जाम है सारे, ठीक है। फरवरी में होने के चांसेस तो बहुत ही कम है क्योंकि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम 4 फरवरी से है। ऑनलाइन पेपर है, मतलब वही आपका सेंटर लिया जाता है जहां पे कंप्यूटर में बैठ के आप ऑनलाइन पेपर को देते हो। तो ये दोनों एक साथ मिक्स होके करवा पाना थोड़ा मुश्किल होता है जब एक ही आयोग कंडक्ट करवा रहा हो एग्जाम को। तो यहाँ पे अगर आप मोटे तौर पर देखो तो जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है, या तो आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में नोटिस आ जाएगा अगर ये जनवरी के एंड में कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं एग्जाम को, क्योंकि बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन के कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम अगर जनवरी में है, यानी अगर ये जनवरी के एंड में करवाएंगे तो आपको अभी 2 या 3 दिन के अंदर नोटिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर जनवरी के एंड में नहीं होता है तो ये पेपर फिर आपका मार्च में होगा, यानी टेंटेटिव है कि मार्च में करवाया जाएगा। फरवरी में हो नहीं सकता क्योंकि फरवरी में खुद जीडी का पेपर चलेगा, ठीक है। तो हो सकता है आपका आरपीएफ कांस्टेबल फिर मार्च में करवाया जाए, ठीक है। अब आती है कि अब करना क्या है, टाइम कितना है। तो देखो, टाइम कहने को तो अच्छा खासा 1-2 महीना भी है और कहने को 1 महीना भी नहीं है। जब तक प्रॉपर नोटिस नहीं आ जाता, अगर 1 हफ्ते में नोटिस नहीं दिया रेलवे ने तो इसका मतलब ये पेपर जाएगा मार्च में, और अगर इन्होंने नोटिस दे दिया तो जनवरी का एंड भी हो सकता है, ठीक है। आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आप सभी को पता है इसमें 3 पोर्शन आते हैं। गणित 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 नंबर के 0.33 नेगेटिव मार्किंग यहां पर होती है, ठीक है। इसमें सिलेबस आप लोगों ने जो जो पढ़ लिया, अब तो टाइम है रिवीजन का, अब तो आप पढ़ चुके हो ये सारे चैप्टर। मैथ्स में ये सारे चैप्टर हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूं, क्योंकि देखो डीआई तो आएगी, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, डेटा इंटरप्रिटेशन के तो क्वेश्चन देगा ही देगा, हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन इकट्ठा देखने को मिल जाए। जीके जीएस में ये पोर्शन है, 50 नंबर की जीके जीएस है। तो मैं तो यही बोलूंगी, देखो पेपर आपका जनवरी के एंड में होता है या मार्च में होता है, जीके जीएस तो डेली याद रखना शुरू कर दो, डेली के 50 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद भूगोल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सबको मिलाकर 50 क्वेश्चन। रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आते हैं। रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो उसमें रैंकिंग, डिस्टेंस, डायरेक्शन हो गया, सीरीज हो गया, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, यहां से थोड़ा ज्यादा पार्ट रेलवे में रीजनिंग का पूछा जाता है। तो ये तो सिलेबस है जो आपको अच्छे से कंप्लीट तो आपने कर ही लिया होगा। खैर, अब बस और बस अब आपको रिवीजन करना है। सपोज कोई ऐसा चैप्टर है मैथ्स का कि आपने मैथ्स में सारे चैप्टर तो बना लिए, कुछ है जिसको समझ में नहीं आ पा रहा और आप चाह रहे हो कि टाइम तो बचा है, क्यों ना टाइम देकर इसको समझ ही लिया जाए। तो 2 से 3 चैप्टर आप अपना रूटीन बना लो। मैथ्स में तो 1 चैप्टर एक दिन आपको एंड करना होगा, वो भी वो वाले जो कम समझ में आए।
बाकी अब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना, कंप्लीट मॉक टेस्ट, जिसमें आप डेली रीजनिंग भी दे रहे हो, मैथ्स भी दे रहे हो और जीके जीएस भी दे रहे हो। फायदा ये होगा, डर निकलेगा, क्वेश्चन के तरीके पता चलेंगे, और जीएस के 50 क्वेश्चन डेली मॉक टेस्ट में दोगे तो 50 में से 35 तो याद ही रहेंगे। ठीक है, अब आती है बारी कि एग्जामपुर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है इस अंतिम चरण पे। तो इस अंतिम चरण पे यानी कि जो अब बचे हुए दिन होंगे उसके अंदर आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स के लिए नई सीरीज आ रही है 5 जनवरी से, करो या मरो। करो या मरो इन द सेंस ऑफ कि आपको पूरा समर्पण देना पड़ेगा। आप में से बहुत बच्चे ऐसे में जिन्होंने जीडी भी भर रखा है और कांस्टेबल भी भर रखा है। ठीक है, तो अब आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई में, बचे हुए दिनों में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो एग्जामपुर यूट्यूब पर लेकर आ रहा है ये सेशन, बिल्कुल फ्री रहने वाला है, जिसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, फ्री थ्योरी की क्लासेस भी दी जाएंगी और फ्री 21 मॉडल पेपर भी दिए जा रहे हैं। पैसा नहीं बनेगा वादा, ये है विवेक भैया का वादा। ठीक है, तो 5 जनवरी रात 8 बजे विवेक सर एक इवेंट भी करेंगे, उसमें भी आप सभी को जरूर शामिल होना है, बहुत चीजें इसमें पता चलने वाली हैं। बाकी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वाले स्टूडेंट्स के लिए वीकली आपका हफ्ते में एक बार टेस्ट हो ही रहा है एग्जामपुर की एप्लीकेशन पे, हर रविवार, यानी अब 5 जनवरी को होगा सुबह 6 से 12। जब भी आपके पास टाइम हो 1 घंटा निकाल के जरूर पेपर को दीजिएगा। ठीक है, तो जरूर आपको एग्जाम पेपर को सॉल्व करना है 90 मिनट के अंदर, जीडी वालों के लिए 60 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन होगा, आरपीएफ वालों के लिए, जीडी वालों के लिए 80 क्वेश्चन रहेगा। 5 जनवरी सुबह 6 से रात 12 बजे के बीच आपको एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आप वहां पर जाओगे वीकली टेस्ट वाले सेक्शन में और वहां पे आपको टेस्ट देना है। अगले दिन आपका रिजल्ट पता चलता है, कितने क्वेश्चन सही किए कितने गलत किए वो सारा एनालिसिस दिख जाता है। ठीक है, अभी जो आप सेशन देख रहे हैं इसी सेशन में पिन किया होगा। ठीक है, अभी इसके बाद तुरंत क्लास भी होगी आपकी। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, उसमें डेली क्वेश्चन हम करते हैं। ये जो आप सेशन देख रहे हैं लाइव सेशन, इसी के अंदर यहाँ पे आपको पिन करवा के दे रखा है एक इवेंट, पिन इवेंट पे क्लिक करना है। ये 3 दिन बाद यानी 5 जनवरी रात 8 बजे आपके लिए विवेक सर लेकर आ रहे हैं करो या मरो सीरीज। क्या है इसके अंदर तो जानने के लिए जुड़ना है जरूर। 5 जनवरी रात 8 बजे इवेंट को लाइक कर दीजिएगा जरूर। ठीक है जी, चलो तो ये थी सारी चीज, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप तैयारी कर रहे हो और जब आपको एग्जाम की डेट का ही नहीं आता पता होता तो काफी बार अलग अलग न्यूज देखकर आप परेशान हो जाते हो। तो फिलहाल ये है कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल ऐसा नोटिस नहीं आया कि जनवरी में 8 को लेंगे या 17 जनवरी को पेपर है, 27 को पेपर है, 21 को पेपर है। ठीक है, तो अगर जनवरी के एंड तक पेपर होना होगा तो इस हफ्ते में आ जाएगा नोटिस। अगर इस हफ्ते में नहीं आता तो बहुत ही चांसेस हैं कि फिर पेपर आपका मार्च में जाए।